आज की कहानी वेम्पायर्स के ऊपर है, यानी कि हॉरर और स्लैशर एक साथ। लेकिन ये टिपिकल वेम्पायर मूवी से अलग है क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन कारपेंटर ने। वैसे इन्होंने कई जॉनरास में काम किया है, पर ये जाने जाते हैं अपने हॉरर जॉनरा के लिए। तो बात करें इस मूवी की तो ये बेस्ड है 90s में आई नॉवेल जिसका नाम भी वेम्पायर्स ही है और इसे लिखा था जॉन स्टिकली ने। अब आते हैं कहानी की तरफ, जिसकी शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो शिकार पर निकले हैं, पर किसी जानवर के नहीं बल्कि वेम्पायर्स के। ये सब कंट्रोल होता है वेटिकन से और ये सब उसी के लिए काम करते हैं। इनमें से आप बस दो का ही नाम याद रखो क्योंकि बाकी वैसे भी नहीं बचेंगे। इनमें मेन है जैक जो कि इनका लीडर है और दूसरे का नाम है टोनी। ये सभी मैक्सिको के रेगिस्तान में होते हैं जहाँ पर एक घर है और जिसमें रह रहे हैं वेम्पायर्स। ये एक एक करके इन वेम्पायर्स को घर से बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि धूप में आते ही ये जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन शाम हो जाती है पर जैक जिस वेम्पायर को ढूंढने आया था वो उसे मिलता नहीं है क्योंकि वो वेम्पायर मास्टर है। खैर अब ये यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वेम्पायर जमीन के नीचे से निकलते हैं, साथ ही वो मास्टर वेम्पायर भी जिसकी जैक को तलाश थी। जैक अपने साथियों के साथ एक मोटेल में एंजॉय कर रहा होता है। जैक जिसके साथ होता है उसका नाम कैटरीना है। जैक कैटरीना के लिए ड्रिंक लेने जाता है। उसी दौरान वेम्पायर मास्टर इस मोटेल के पास आ जाता है और वो कैटरीना को सेड्यूस करके उसे काट लेता है। इसके बाद वहाँ जितने भी लोग होते हैं वेम्पायर मास्टर उन सबको मार देता है। जैक और टोनी ही उनमें से बच पाते हैं और वो लड़ने की भी कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये वेम्पायर बहुत ताकतवर है। इसलिए ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इन्हें बाहर कैटरीना भी मिलती है और उसकी हालत देखकर जैक समझ जाता है कि इसे वेम्पायर मास्टर ने काटा है। इसलिए वो कैटरीना को भी अपने साथ ले लेता है क्योंकि वेम्पायर मास्टर जिसको भी काटता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। वेम्पायर मास्टर इनका पीछा करता है पर ये उससे बच जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। जैक फिर से उसी मोटेल में आता है क्योंकि कल रात जो मरे थे वो अब वेम्पायर बन जाएंगे, इसीलिए वो यहाँ आकर उन सबकी गर्दन काट कर इस जगह को जला देता है ताकि वो वेम्पायर ना बने। टोनी कैटरीना को लेकर एक होटल चला जाता है ताकि उस पर निगरानी रख सके। वहीं जैक जाता है कार्डिनल एल्बा के पास जो कि वेटिकन से आए हैं। जैक एल्बा को बताता है उसने इतना शक्तिशाली वेम्पायर मास्टर आज तक कभी नहीं देखा। उसने हमारे सभी आदमियों को मार दिया और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। वहाँ पर एक पादरी भी बैठा होता है और इसका नाम एडम है। एडम जैक को उसी वेम्पायर की फोटो दिखाता है। एल्बा पूछते हैं कि क्या ये वही था, तो जैक कहता है हाँ ये वही था। एल्बा इस वेम्पायर के इतने ताकतवर होने का राज बताते हैं। वो कहते हैं दरअसल ये वेम्पायर 1311 में पैदा हुआ था और फिर इसने चर्च के साथ गद्दारी की, इसीलिए इसे मार दिया गया। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने इसे रात में इंसानों का खून पीते देखा क्योंकि यही पहला वेम्पायर था और इसीलिए ये बाकियों से ज्यादा समझदार और ताकतवर है और इसका असली नाम है वेलेक। एल्बा कहते हैं वेटिकन का आदेश है कि तुम सबसे पहले अपनी नई टीम बनाओ क्योंकि यूरोप की टीम भी खत्म हो गई है और तुम्हें वेलेक को मारने के लिए एक टीम की जरूरत है। पर जैक के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वो कहता है मैं उसे कैसे भी मार दूंगा। खैर एल्बा के कहने पे एडम जैक के साथ जाता है क्योंकि पिछला पादरी मारा गया था और एडम भी एक पादरी है। वहीं हमें टोनी दिखाया जाता है। उसने कैटरीना को बांध रखा है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें वेम्पायर ने काटा है और कुछ ही टाइम बाद तुम भी एक वेम्पायर बन जाओगी। और वो ये भी बताता है कि हमने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि तुम उस वेम्पायर से जुड़ी हो और तुम्हारी हेल्प से हम उसका पता लगा सकते हैं। टोनी की बात सच होती है क्योंकि कैटरीना को उस वेम्पायर के विजन्स आते हैं जिसमें वेलेक एक चर्च में जाकर एक बूढ़ी औरत को मार देता है। अब कैटरीना ऐसा बनने से अच्छा मर जाना पसंद करेगी और यही सोचकर कैटरीना सुसाइड करने की कोशिश करती है पर टोनी उसे बचा लेता है। लेकिन कैटरीना टोनी को ही काट लेती है। इसके बाद जैक और एडम यहाँ पर आते हैं पर टोनी ये बात नहीं बताता कि कैटरीना ने उसे काटा है। तभी कैटरीना को फिर से विजन्स आते हैं जिसमें वेलेक एक पादरी से किसी जगह की लोकेशन पूछ रहा है। इन्हें पूरा एड्रेस तो नहीं मिलता पर एक रोड का नाम पता चल जाता है जो कि है सैन मिगेल और ये वहीं जाते हैं और उस जगह पर एक चर्च होता है जिसमें एक बूढ़ी औरत की लाश होती है और ये वही होती है जिसे कल रात वेलेक ने मारा था और जिसे कैटरीना ने अपने विजन्स में देखा था। पर जैक यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि आखिर वेलेक चर्च के पादरी को क्यों मार रहा है, इसलिए वो एडम से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एडम बताता है दरअसल वेलेक जब इंसान था तो वो अपने ऊपर एक एग्जोर्सिज्म कर रहा था लेकिन वो इसमें इंसानों की बलि दे रहा था और जब चर्च को इस बात का पता चला तो वेलेक को पकड़ लिया गया। चर्च को लगा कि वेलेक पर शैतानी साया है, इसलिए उन्होंने वेलेक पर एक एग्जोर्सिज्म करना शुरू किया। लेकिन किसी गलती की वजह से वो एग्जोर्सिज्म कंप्लीट नहीं हुआ और इसके कारण वेलेक का शरीर तबाह हो गया और उसका वो हिस्सा बच गया जिसे आज वेम्पायर के नाम से जानते हैं। चर्च ने एग्जोर्सिज्म में एक ब्लैक
क्रॉस का इस्तेमाल किया था। वेम्पायर बनने के बाद वेलेक उस एक्सोर्सिज्म को कंप्लीट ना कर पाए, इसलिए उन्होंने उस क्रॉस को छुपा दिया अमेरिका के किसी चर्च में, और पिछले 100 साल से ये किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो क्रॉस कहाँ पर है। लेकिन कुछ ही टाइम पहले कार्डिनल एल्बा को पता चला उस लोकेशन के बारे में जहाँ पर वो ब्लैक क्रॉस छुपा है, और हम यहाँ उसी के लिए आए थे। इसी दौरान कैटरीना को फिर से विजन्स आते हैं और वो देखती है कि वेलेक उस क्रॉस तक पहुंच गया है। अगले दिन ये सभी उस मोनेस्ट्री में जाते हैं जहाँ ब्लैक क्रॉस था, पर क्रॉस वेलेक के हाथ लग चुका है। जैक कैटरीना को वेलेक का पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन टोनी को जैक का तरीका पसंद नहीं आता और इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। पर एडम इन्हें बताता है कि लड़ना बंद करो, क्योंकि अगर उस क्रॉस के साथ उसने एक्सोर्सिज्म कंप्लीट कर लिया तो वो दिन के उजाले में भी जिंदा रह सकेगा। और ये सुनते ही ये सब वेलेक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कैटरीना वेम्पायर को महसूस करते करते इन्हें सैंटियागो ले जाती है। यहाँ पर एक जेल होती है जहाँ कैटरीना को काफी सारे वेम्पायर्स महसूस होते हैं, इसलिए ये तीनों उसमें जाकर उन वेम्पायर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। मारते मारते शाम हो जाती है, इसलिए जाने लगते हैं, पर तभी वेलेक अपने साथी वेम्पायर्स के साथ इन पर अटैक कर देता है। वेलेक जैक को पकड़ लेता है, लेकिन पादरी छुप जाता है। वहीं टोनी जैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और कैटरीना भी यहाँ से टोनी को भागने के लिए कहती है। टोनी यहाँ से चला जाता है, पर तभी कैटरीना पूरी तरह से वेम्पायर बन जाती है और वो टोनी का खून पीने लगती है और फिर वो वेलेक के साथ मिल जाती है। जैक कार्डिनल एल्बा को वहाँ पर देखता है, जो कि वेलेक से मिला हुआ है। एल्बा कहता है, अगर मैं भी वेम्पायर बन गया तो कई हजार साल जी सकता हूँ, इसलिए मैं इनके साथ दे रहा हूँ। जैक कहता है, मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे मार क्यों नहीं देते। एल्बा कहता है, इस रस्म को पूरा करने के लिए एक धर्म योद्धा की बलि चाहिए, जो कि तुम हो। जैक को बलि के लिए क्रूसीफिक्शन पर चढ़ा दिया जाता है और एल्बा रस्म शुरू करने लगता है, पर तभी एडम जो छुपा हुआ था वो एल्बा को गोली मार देता है, जिससे कि रस्म अधूरी रह जाती है, क्योंकि इस रस्म को सिर्फ एक पादरी ही कर सकता है। वेलेक एडम को कहता है, अब ये रस्म तुम ही पूरा करोगे, पर पादरी गन को अपने ऊपर तान देता है और कहता है, इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगा। तभी टोनी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो अभी वेम्पायर नहीं बना है। वो यहाँ पर आकर जैक को बचा लेता है और फिर तभी सुबह भी हो जाती है, इसलिए वेलेक एक कारखाने में छुप जाता है और जैक उसका ब्लैक क्रॉस के साथ उसी कारखाने में पीछा करता है। पर वेलेक पर इस क्रॉस का भी कोई असर नहीं होता, इसलिए जैक कारखाने की छत तोड़ देता है, जिससे धूप वेलेक पर पड़ जाती है और वो मर जाता है। वहीं एडम टोनी को मारना चाहता है, क्योंकि वो एक वेम्पायर बन गया है, पर जैक एडम को रोक लेता है। जैक टोनी को कहता है, तुम रूल जानते हो, हम तुम्हें यूं ही जाने नहीं दे सकते। टोनी कहता है, मुझे 2 दिन पहले काटा गया था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी जान बचाई। जैक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, और अगर 2 दिन बाद तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, साथ में कैटरीना को भी। टोनी भी हाँ कहता है और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब जैक और एडम फैसला करते हैं कि वो बचे हुए वैम्पायर्स को साथ में ही मारेंगे, और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, ये रही जॉन कारपेंटर की वैम्पायर्स। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।